किताब और मोबाइल का देखिए ये द्वंद है, ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ लोगों को किताबों से प्यार है, जैसा कि यहाँ पर बता रही थी विजयश्री, इन्होंने कहा कि मैं अभी भी हाथ से ही लिखती हूँ। तो कुछ लोगों की आदत होती है हाथ से लिखने की, कुछ अब कॉपी पेस्ट के जमाने में या टाइपिंग के जमाने में, वो एक इतर सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अब बदलते दौर के साथ साहित्य की परिभाषा भी बदलती हुई चली जा रही है। आपको लग रहा है कि मौजूदा जो साहित्य है वो वास्तव में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका उस तरह से मार्गदर्शन कर रही है? क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं हम सब जानते हैं कि यहाँ का साहित्य अलग अलग रूपों में कितना समृद्ध रहा है, लेकिन बदलते दौर की जो नौजवान पीढ़ी सामने आ रही है उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या सलाह रहने वाली है? उसके पहले मैं प्रभात की बात से बहुत वाकिफ रखती हूँ कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी सही है, क्योंकि किताब को हाथ में लेके जो उसके पन्ने की खुशबू आती है वो भी, और घर वाकई सुंदर होता है, दिमाग भी सुंदर हो जाता है। वो बात सही। एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारे पास किताबों की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम फिजिकल बुक ना भी हमारे पास हो, वो सारी दुनिया के साहित्य को हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। मुझे याद है, आई थिंक 7-8 साल पहले मैं एक फ्रेंच राइटर की किताब खोज रही थी और वो मिल नहीं रही थी, और मैंने बाद में अमेरिका में अपने एक दोस्त को कहा था, उन्होंने कहीं से एक सेकेंड हैंड किताब बड़ी मुश्किल से कहीं से खोज खाज के मुझे दी थी। अब आज के दिन में मुझे लगता है ये तो मैं कहीं से भी इंटरनेट पे कई बार आपको किंडल पे या फ्री वर्जन पीडीएफ भी मिल जाता है। उससे दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो हम बहुत अच्छा साहित्य पढ़ने का मौका हम लोगों को मिला, और विदेशी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि ये दुनिया में कैसी चीज़ें लिखी जा रही हैं, कितने प्रयोग हो रहे हैं, कितनी दुनिया उनकी समृद्ध है। हिंदी भाषा और दूसरे भारतीय भाषाओं में भी बहुत समृद्ध लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं मुझे बहुत सीरियसली लगता है, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाली हूँ, कि हम बहुत अपने में संकुचित होकर लिख रहे हैं, और हमको लगता है इंस्टेंट फेम का ये समय है, 2 मिनट फेम। तो हम ऐसी कोई चीज़ लिखें जो फट से कोई सोशल मीडिया पे डाल दिया, 100,000 लाइक्स आ गए, तो दैट इज़ डन। तो ये जो युवाओं में एक तुरंत फुरत हमको फेम मिल जाए और हम स्टार का एक स्टेटस पालें, उस चक्कर में ये चीज़ें बहुत गड़बड़ा रही हैं कि लेखक बनने के लिए चीज़ों को बहुत अंदर पकने देना होता है। लेखक बनना इज़ नॉट अ स्टेटस सिंबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ को जो हम सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो बहुत फ़ायदेमंद भी है, बहुत चीज़ों में हमारी बहुत सारी दुनिया हमारे सामने खोलती है। लेकिन जो सीरियस राइटर हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे लिखिए, गेट लॉट ऑफ लाइक्स, बट अपने अंदर का जो राइटर है, जो बहुत संजीदा और गंभीर लिखना चाहता है, उसको समय दीजिए और उसको ये दिखाइए कि आपको भीड़ से अलग कोई चीज़ करनी है। सब लोग जो लिख रहे हैं, कई बार लेखकों के मन में ये भी सवाल आ जाएगा ना कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है। तो ये जो देरी है क्या वो भी नुकसान पहुंचाएगी उनको? नहीं, वो पहुंचाएगी, लेकिन मैं जो पकने की बात कह रही हूँ, वो आप अंदर में कोई चीज़ आपको है, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर आप लिख रहे हैं फेम के लिए, तो मुझे लगता है ऐसे राइटिंग का जो शेल्फ लाइफ है वो भी 1 साल 2 साल 4 साल है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी जो चर्चित पुस्तकें हैं उनको मैं देख रही थी, जिसमें जंगल का जादू तिल-तिल है, पहर दोपहर ठुमरी है, बारिशगर है, तुम मिलो दोबारा, तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है, ये क्या है? ये एक यात्रा संस्मरण है। तो आजकल तो तैमूर से एक ही चेहरा याद आता है, इस वजह से मैंने सवाल पूछा। तो आई थॉट कि ये किताब पढ़ के लोग दूसरे तैमूर को भी याद कर ले जरा। और भी ग्लोब की बाहर लड़की, एक दिन मराकेश, मीट मी टुमारो, किससे मुलाकात करनी है इसमें? वही जिसकी तलाश में विजयश्री ने अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार लिख दिया। अब मैं ये जानना चाहूंगी आप दोनों से ही, ये बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए उसमें आपके साहित्य में एक रोमांस भी है। ये साहित्य जो है वो इश्क के जज्बातों को लोगों के सामने रखती है एक स्त्री के नजरिए से। तो जब भी इस तरह की बातें लिखी जाती नॉट ऑलवेज। मैंने बहुत लिखा है जिसमें द नैरेटर इज मेल वॉइस। ओके। तो वो मुझे लगता है कि दैट इज एक राइटर को ये लिबर्टी है कि वो फ्लाइट ले सके और किसी भी जैसे एक्टर्स कुछ भी किरदार प्ले करते हैं। हाँ। तो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट अ राइटर हैज कि वो किसी भी दुनिया में जा सकता है, किसी भी देश में काल में। यू कैन बिकम अ टाइम ट्रैवलर,
आप किसी पुरुष की दृष्टि से लिख सकते हैं, किसी बच्चे की दृष्टि से लिख सकते हैं। बिल्कुल। दैट इज द एनर्जी दैट कम्स कभी दिमाग में ये आया कि हमने जो उपन्यास लिखा है उस पे फिल्में बने, आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का ऐसा दौर है, अच्छी कहानियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। चित्रा, दिस क्वेश्चन अभी मैं देख रही हूँ रिसेंटली एवरीबडी इज आस्किंग, बिकॉज ओटीटी को हम देख रहे हैं और प्रभात को मैं 5 मिनट मतलब जस्ट बिफोर द प्रोग्राम आई वाज टेलिंग हिम कि किताब पढ़ना लोगों ने कम किया है, ही इज नॉट एग्रीइंग विथ मी, लेकिन फिल्म्स सारे लोग देखते हैं। बिल्कुल, तो व्हाई नॉट, इफ वी हैव रिटन अ वेरी नाइस विजुअल बुक व्हिच हैज गॉट अ गुड स्टोरी, इट वुड बी लवली टू सी इट। ओटीटी के बहुत बड़े-बड़े लोग हमारे बीच आने वाले हैं कुछ ही देर में, तो कौन सी आपकी किताब है जिस पर आप चाहेंगी कि उस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज बन जाए? मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल सर, बारिश, इनका उपन्यास है बारिश घर। एंड एक और मैंने लिखा है जो मुझे लगता है इट इज अ साइंस फैंटेसी, सो आई थिंक वो भी अच्छा उसका, आई डोंट नो, अभी आपने कहा तो। प्रभात रंजन जी, आपके दिल में ख्यालात में ये चीज है? नहीं, मेरा हमेशा ही कोई अच्छा फिल्म निर्देशक की दृष्टि पड़े तो कोठा गोई पे इस वाले सेशन के बाद ओटीटी वाले लोग ही यहाँ पर होंगे नए नजरिए से कोठा गोई पे कोई कुछ काम कर सके, तो एक मेरी जो बात जो किताब से उतनी दूर तक नहीं पहुंची, बहुत दूर तक जा सके। लेकिन उसमें कुछ सनसनी भी चाहिए होती है ना, कुछ ऐसा जिसका प्रोमो बने, वो लोगों तक जब पहुंचे तो फिर लोग सिर्फ प्रोमो देखकर ही आ जाएं पूरे के पूरे प्रोग्राम को। का जीवन ही सनसनी होता है, उनके जीवन को अगर सही ढंग से दिखाया जाए तो उससे ज्यादा सनसनी क्या होती है। विजयश्री जी, मैंने अभी एक कहानी लिखी है डाई अलोन। ये कोरोना काल के समय की कहानी है कि एक औरत जो मरने से बहुत डरती थी, उसका जो किराएदार था उसको कोविड हो जाता है, तो वो उसको एक कमरे में मून देती है, मतलब बजाय उसके कुछ उसका अच्छा करने के उसको कमरे में मून देती है, और इस दौरान वो अपने कमरे में ही मर जाता है। लेकिन क्या है, तब तक कोविड उस लड़की को भी पकड़ चुका है, धर चुका है उसको भी। एक मकान मालकिन होती है जो अपने किराएदार को एक कमरे में बंद कर देती है। हाँ जी, कि जाना आना बिल्कुल नहीं यहाँ रखे, और कि हमें भी मतलब मैं भी ग्रस्त हो जाऊंगी कोरोना। हाँ। तो उसके बाद, लेकिन तब तक वो ग्रस्त हो चुकी है और वो भी अपना आखिरी समय बिता रही है, तो उसके मन में जो गिल्ट है, वो उस गिल्ट की कहानी है। मैं चाहती हूँ कि इस पर अगर कोई साइकोलॉजिकल थ्रिल बनेगा तो शानदार बनेगा। मतलब ऐसा तो बहुत सारे लोगों ने किया, इवन कोरोना काल के दौरान जब हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने जाते थे, हम लोगों ने देखा और वो महसूस किया कि अपने ही परिजनों को लोग किस तरह से अंतिम संस्कार के लिए लेकर आते, वहीं पर छोड़कर चले जाते थे। मतलब वो जो एक भावनात्मक रिश्ता होता है कि कम से कम जो आखिरी संस्कार है उसको हम निभा सके, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय, समाज या परिवार आप कह सकते हैं, हमें देखने को मिला जिन्होंने अपने लोगों को उस वक्त भी छोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि हम उसके शिकार हो जाएं। बिल्कुल, तो उसी पर आधारित यही कहानी है। और वो उसका जो गिल्ट होता है वो आखिर उसको कैसे निपटती है, ये पूरी एक गिल्ट की कहानी है। मतलब ये डाई अलोन, आखिर में उसको अकेले ही मरना है, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। इस तरह देखिए, जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, और समाज के दर्पण में कोरोना काल के दौरान जो कुछ निकल कर आया है, उनकी कहानियों का संग्रह तैयार हो रहा है। आप तीनों महान विभूतियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब लिखते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, न सिर्फ आज की हमारी इस भावी पीढ़ी का, बल्कि आगे आने वाले वक्त में जो हमारे जो युवा बच्चे हैं अभी, वो भी जब आपको पढ़ें तो वो इस सदी को महसूस कर सकें कि हमारे कलमकारों के हाथों में कितनी ताकत थी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।